अहिंसा परमो धर्मा, चींटी हाथी की कहानी, खरगोश कछुए की कहानी, बंदर मगरमच्छ की कहानी, इन कहानियों को हमने सुना है, लेकिन इन कहानियों से हम कुछ सीख पाए हैं या नहीं। हम उन्हीं लोगों में से हैं जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। जबलपुर शहर में जितने भी आवारा जानवर हैं, जैसे कि गाय, बैल, सुअर और डॉग, इनकी क्या कंडीशन है और ये आखिरकार सड़कों में क्यों घूम रहे हैं, इसकी वजह क्या है, इस पर ही हमारा वीडियो है, देखिएगा ज़रूर। कमी देखिए, इसमें जागरूकता की कमी है और कोई वजह नहीं है उसमें, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश शासन और पशु चिकित्सा विभाग दोनों मिलके ये आवारा जानवरों के लिए गौशाला का और वो प्रावधान किया है। पशु पालते हैं तो आप उनकी केयर करें, ध्यान है, प्रॉपर फीडिंग करें और आवारा मतलब सड़क पे ना छोड़ें, उससे दुर्घटना होती हैं, उसमें आदमियों को भी नुकसान होता है और जानवर को भी नुकसान। अब मुद्दे की बात यह है कि ये सड़क में जानवर जो आते हैं वो आते कहाँ से हैं। आप सभी को मालूम है कि कुत्ता आवारा हो सकता है या अन्य जानवर आवारा हो सकते हैं, लेकिन गाय आवारा नहीं होती, गाय सिर्फ पालतू होती है। अब इसमें गलती किसकी है और कौन कौन लोग हैं जो इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं। पकड़ गई होगी, रोड में आ गई, नीचे खुल गई थी, रोड में आ गई तो ले गए होंगे नीचे। तो आप लोग चारे की व्यवस्था या पालने के लिए? नहीं, सब व्यवस्था चारे की है, खुल गई थी। खुल कैसे गई? खुल गई क्योंकि थे नहीं घर में एक दिन। तो कहाँ ले जाते हो चराने के लिए? जंगल ले जाते हैं। तो शहर में कहाँ जंगल? जी इधर आर की पार्क के आगे खंडारी नाला। खंडारी नाला ले जाते हो? डेली कितने बजे जाते हो? रोज 10-11 बजे। व्यवस्था निगम की तरफ से तो नहीं, बट हम लोग डेली कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ से 13 बाइयाँ हैं, ये 13 बाई अभी सब ये निकल रही हैं। ये पूरी गाय वहाँ की, पूरी तो नहीं, जो हमारे यहाँ हैं ऑलरेडी, जो कम से कम 1-1.5 साल से हैं, वो करीब 70 से 80 गायों को लेके वहाँ पहाड़िया जाएंगे अभी जंगल में। हाँ, तो ये 1:30 बजे से 4 बजे तक ये गाय को चराएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि आवारा जानवर जब सड़कों पे होते हैं तो आए दिन इनकी दुर्घटनाएं होती रहती हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कई ऐसे जानवर हैं जो सड़कों के किनारे पड़े रहते हैं, जिसमें से आप और हम वहाँ पर खड़े रहते हैं। कुछ लोग उनमें से दया भी दिखाते हैं और कुछ लोग अफसोस करते हैं कि बेचारा जानवर कैसे दुर्घटना हो गई। वहीं 1-2 लोग ऐसे हैं जो कोशिश ये करते हैं कि उसका उपचार हो जाए, लेकिन कुछ लोग सिर्फ प्यार दिखाते हैं और कुछ लोग प्यार जताते हैं। जनरली देखिए, हमारे पास दो जो दुर्घटनाएं होती हों तो रोड एक्सीडेंट के मोस्टली होते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, कुछ दिन पहले भी एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक बालक की भी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो वो बैठे रहते हैं रोडों पे, तो वो रोड एक्सीडेंट हो गया। क्या है कि 99% ऐसे केस आते हैं जो उनकी हड्डी पूरी टूट गई है, ऐसी लटकी हुई है हड्डी, ये पोजीशन में। अभी हम आपको दिखाएंगे आईसीयू वार्ड में चल के, तो उन हड्डियों को अपन किस प्रकार से कैसे जोड़े। जो बीच के इतने से टुकड़े, एक आधा इंची के टुकड़े, करीब 4-4, 5-5 टुकड़े गिर गए उनके हड्डी टूट के। अब वो अपन कैसे उसको जोड़े, वो सुविधाएं अपने ऑपरेशन थिएटर अगर एक सही दिशा से बन जाए तो उस प्रकार से फिर कोशिश की जा सकती है। जो पशुपालक हैं उनको गलती तो उनकी है, लेकिन उनकी भी मजबूरी कभी कभी ये रहती कि उनके घर पे स्पेस प्रॉब्लम रहता है, एनिमल के साथ स्पेस का प्रॉब्लम रहता है। घरों में लोग पशु पाल लेते हैं लेकिन उतना स्पेस रहता नहीं, तो इसलिए कुछ लोग उसके कारण छोड़ते हैं प्रोडक्शन मिल्क लिया, और कुछ जागरूकता अवेयरनेस की कमी है। जब किसी जानवर का एक्सीडेंट होता है तो आपके मन में 2 ही ख्याल आते हैं। सबसे पहले आता है वेटनरी कॉलेज और दूसरा पशु चिकित्सालय। उनमें से कुछ लोग उस जानवर को वहां ले जाने की हिम्मत तो करते हैं, लेकिन उपचार कराने के बाद आखिरकार उन्हें रखें कहां, उनकी देख रेख कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पशु चिकित्सालय और वेटनरी कॉलेज किस तरह से काम करते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। ज़्यादातर जो रोड साइडर एक्सीडेंटल केस रहते हैं ये आते हैं, किसी के ऊपर ट्रक चढ़ गई, किसी को गाड़ी वाले ने मार दिया, फिर भी अपना जो प्रयास अंत तक बेस्ट से बेस्ट रहता है अपन करते हैं। अगर नॉर्मल कोई फ्रैक्चर के केसेस आते हैं तो कुछ केसेस आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे प्लास्टर किया हुआ है हम लोगों ने। जैसे कि आप देख रहे हैं, टोटल डल और वीकनेस एनिमल है, इसको आप बोल सकते हैं मिनरल डेफिशिएंसी भी है, विटामिन डेफिशिएंसी भी है, फिर भी जो बेस्ट से बेस्ट है वो अपन करते हैं। जैसे कि ड्रिप थेरेपी अपन ने अभी दी हुई है। अधिकतर हमारे यहाँ जो है बकरियाँ आती हैं, जो है स्मॉल एनिमल ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनको कैरी करना आसान होता है, तो बकरियाँ ज़्यादा आती हैं। डॉग भी आते हैं हमारे यहाँ। फिर शहर में जो घोड़े हैं, शादी ब्याह वाले घोड़े भी आते हैं हमारे यहाँ। और लार्ज एनिमल में जो है गाय और भैंस जो है आते हैं, लेकिन कम आते हैं। चूँकि शहरी क्षेत्र से डेयरियाँ असल में बाहर कर दी गई हैं,
इसलिए अब जो है लार्ज एनिमल आते हैं बट कम आते हैं। एक वैन नहीं है जहाँ पे एक्सीडेंट केसेस हैं, लोग ऑटो में, स्कूटीज में, इसमें उठा के डॉग्स ब्लीड कर रहे हैं, और इतना गंदा एक देखने में भी, और मतलब बहुत खराब लगता है देखने में कि एक पूरे सिटी में हमारे पास एक वैन नहीं है। नहीं, अभी फ़िलहाल तो अपने यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, अपने एम्बुलेंस की। हम बात करें आवारा कुत्तों की, जो डॉग्स सड़कों में घूमते रहते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं। कई बार बीमारी के कारण भी वह सड़कों में ही दम तोड़ देते हैं। लोकल प्रशासन और सरकार इस पर क्या कर रही है? तो कुत्तों को बढ़ावा ना देने के लिए, मतलब कुत्तों की संख्या ना बढ़े, इसके लिए प्रशासन ने एक शेल्टर खोल रखा है। लेकिन वो शेल्टर कम डॉग हाउस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ नसबंदी का काम किया जाता है। कुत्तों की नसबंदी की जाती है और उन्हें वहाँ पर कुछ दिन तक रखा जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं कि आखिरकार जिन कुत्तों को जिस एरिया से उठाया गया है उस एरिया में वापस छोड़ा गया है या नहीं। डॉग हाउस आप सर्वे करके होंगे, बहुत छोटा है, 25 से 30 ज़्यादा से ज़्यादा डॉग्स रख जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं, वो जो उस टाइम जो बच्चे उठाए जाते हैं डॉग से, पूरे के पूरे डॉग हाउस में तो ले जाते नहीं हैं। दूसरी चीज़, इनको खुद याद नहीं रहता कि हमने कहाँ से कितने बच्चे उठाए या कौन से किस एरिया के हैं। तो उनको जहाँ समझ में आता है, किसी को डुमना छोड़ दिया जाता है, किसी को बाईपास छोड़ दिया जाता है, शहर के अलग अलग जगह पे छोड़ दिया जाता है। सबसे पहले जो ज़रूरी है एक स्टेरिलाइजेशन का, जो हम काफ़ी पुश कर रहे थे, बट अभी भी जिस लेवल पे हमें चाहिए था उस पर नहीं हो पाया। व्हाट वी वांटेड कि इतना बड़ा शहर है, एटलीस्ट 40-50,000 है पॉपुलेशन डॉग्स की, वो एक सेंटर बनाने से नहीं होती। भाई हमने यहाँ तक बोला डॉग हाउस वालों को, भाई आप यदि किसी वॉलंटियर की मदद लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा उनकी नसबंदी करना, क्योंकि वॉलंटियर आपको बता पाएगा कि भाई कहाँ है, कैसे। आप नहीं पकड़ पाओगे, जो वॉलंटियर वो आपके हाथ में ले जाके देगा बच्चा कि भाई आप ले जाओ इनको। लेकिन होता क्या है कि ये भी हमने कहा कि आप एक एरिया से, एक दिन में एक एरिया से उठाइए बच्चे। 2 से 3 किलोमीटर का दायरा ये घूमते हैं अपना, तो आप कहीं भी छोड़ोगे वो अपनी जगह पे 2 दिन 3 दिन बाद पहुंच जाएंगे सर। लेकिन वैसा होता नहीं, ये अलग अलग एरिया से उठाते हैं, ऑपरेशन के बाद एक चौराहे पे छोड़ देते हैं, उसमें कुछ अपनी जगह पे पहुंच गए, कुछ अलग चले गए। जो अलग एरिया में चले जाते हैं उनके साथ क्या होता है, दूसरे एरिया के डॉग उनको काटते हैं, नोचते हैं, वो फिर घायल हो जाते हैं। देखिए, जहाँ तक स्टे डॉग का है तो स्टे डॉग के लिए तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत ये काम कर रहा है। चूँकि इसमें एक इनका ये कहना है कि जो स्टे डॉग है इसमें एक्स्ट्रेशन करना चाहिए, तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर भी लिखा है कि यदि स्टे डॉग को पकड़कर और हमारे क्लिनिक्स में लाएंगे तो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हमने इनका कैस्ट्रेशन कर देना है, और जिससे कि स्टे डॉग की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारा जो विश्वविद्यालय है वो तुरंत गति से काम करेगा। 15 से 20 दिन के दौरान में हमने 2 केस ऐसे देखे जो कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करते हैं, जिन्होंने जानवरों पर हमला किया। पहला केस हमारे सामने ये आया कि 4 डॉग्स थे, एक घर वाले उन्हें खाना देते थे जो गंगानगर क्षेत्र के रहने वाले थे। वहाँ पर उन लोग का ये आरोप है कि उनके मोहल्ले वालों ने या पड़ोसियों ने या आसपास किसी ने उस जानवर को, जो डॉग्स की वो केयर कर रहे हैं, उन्हें कुछ खिला दिया, और कुछ ऐसा खिला दिया जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। आप पूरी पोजीशन देख सकते हैं कि किस तरह से वो कुत्ता लड़खड़ा रहा है। अगली सुबह जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें एक कुत्ता और ऐसी कंडीशन में मिला जिसकी जान बचाने की हमने भरपूर कोशिश की और उसे डॉक्टर तक ले गए। लेकिन संजीवनी नगर क्षेत्र में, इतना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत कम लोगों को, या जो खुद जिनके यहाँ कुत्ते पले हुए थे या जिन्होंने आवारा कुत्तों को पाल रखा था, उन्हें भी नहीं मालूम था कि उस क्षेत्र में एक पशु चिकित्सालय है। एक्स्ट्रा सलाइवा निकलने लगा उनके माउथ से, तो हमको थोड़ा लगा कि क्या प्रॉब्लम हो गया है। तो फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर उनको चारकोल दिया रात में ही। तो मुझे ये लग रहा है क्योंकि हमारी सोसाइटी को सबको प्रॉब्लम है डॉग्स को फीड करने में, और ये जो बाग करते हैं उससे प्रॉब्लम है। तो वो हमें तो लग रहा है कि सोसाइटी वालों ने ही कुछ किया है। जैसा कि हिस्ट्री मुझे पता लगी कि एक्टिविटी में ओवर सलाइवेशन है और बॉडी शिवरिंग है, इररिलेटिव आईबॉल मूवमेंट है, उससे पता लगता है कि रैंडम पॉइजनिंग का केस हो सकता है। मैक्सिमम टाइम वो लोग हमारे घर पे आके हमें धमकी देते हैं कि हम कंप्लेंट्स करेंगे, और मैंने देखा मैक्सिमम टाइम नगर निगम की गाड़ी आती ही है इनको लेने के लिए, परेशान करने के लिए। और यूजुअली हमको ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बोलते हैं कि हम इनको ये कर देंगे, वो कर देंगे। यदि सोसाइटी में कुछ भी लॉस हो रहा है या सीट कवर्स फाड़ दी तो वो हमसे बोलते हैं आके कि आपके डॉग्स ने कर दी।
कई बार ये होता है कि एनिमल्स की सिंस दे आर अनट्रेंड, तो ड्यू टू टॉयलेट हैबिट्स, अगर आपके दरवाजे पे एनिमल बैठ रहा है या आपके घर से निकलने वाले लोगों को किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा है या टॉयलेट्स के लिए जा रहा है, तो पीपल गेट फिजी अबाउट इट कि ये न्यूसेंस वैल्यू हटाने के लिए लोग इंटेंशनली कई बार ऐसा करते हैं। अभी चूँकि हम लोग ने भी लगभग 4 डॉग ऐसे थे जिसमें से 2 तो मिल चुके हैं, एक को अभी जैसे तैसे बचाया गया है। सबसे पहला काम है कि आपको सलाइवेशन ऑब्जर्व करें आप, और कोई भी ऐसी चीज़ जैसे सॉल्ट सोल्यूशन है, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन या एक्टिवेटेड चारकोल, आप लकड़ी के कोयले को, अगर आपके पास चारकोल नहीं है तो लकड़ी के कोयले को बारीक मिक्सी में पीसें, उसे छाने, उसे पानी में मिला के सोल्यूशन बना के उसे पिलाएं। तो वॉमिट हमें बेसिकली हमारा फंडा ये है कि हमें उसको जो भी उसके रेसिडुअल कंटेंट पेट में रह गए हैं वो वॉमिट करें, तो उसके लिए हाइपर सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन एंड द सेकंड थिंग इज एक्टिवेटेड चारकोल सस्पेंशन। जब वहाँ उस डॉग का इलाज हुआ तो वो बिल्कुल तरीके से सही हो गया। उसके बाद हमने जाना कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या होगी, कि इंसानियत इतनी भी शर्मसार नहीं हो सकती। तो हमने जाना कि दिवाली के वक्त में जितने भी लोग अपने घरों से साफ सफाई करते हैं, कचरा बाहर निकालते हैं, तो उसमें बहुत छोटी छोटी गोलियां भी होती हैं। कई लोग अपने अनाज में, मतलब गेहूं में गोलियां भी रखते हैं, जो गोलियां दिवाली की सफाई के वक्त में बाहर फेंकी जाती हैं। और जब उस कचरे को, या चूहे मारने की दवाई होती है या चूहे मारने का कुछ ऐसा ड्रग होता है जो बाहर फेंक दिया जाता है, जिसे डॉग खा लेते हैं और उसके बाद उनके साथ एक घटना घट जाती है। ना ये डॉग से भी सीरियस देखा हमने। बिल्कुल हाँ, यहाँ आई और लटके बिल्कुल। हाँ, कुत्ता बहुत बढ़िया आपका, कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया साइट्स पर हम ऐसे तमाम वीडियोस देखते होंगे जहां पर गाय, बैल, भैंस या फिर कुत्ते के ऊपर लोग प्रताड़ना करते हैं। हम ह्यूमंस प्रताड़ित करते हैं उन्हें। कई बार उन पर गर्म पानी डाल दिया जाता है, कई बार उन्हें गोली मार दी जाती है। हाल ही में एक ऐसी घटना जबलपुर शहर में घटी थी, जिसे पशु क्रूरता अधिनियम के तहत सजा भी मिली, लेकिन एक लाइसेंसी गन जिससे 3 राउंड फायर हुए, अगर वो राउंड किसी ह्यूमन को लग जाते तो वो सज़ा कुछ और होती, वहीं अब सज़ा कुछ और है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी लचीली है। तो अभी आपको कह रहे थे गांव में रहते हैं, गांव से आया हूं, तो आप यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अरे 8-10 दिन पहले कट के निशान जी, कट के निशान का है। 3 दिन से इंजेक्शन लग रहा है सर। तो कहाँ कट है मैडम, बताइए जरा। बता दीजिए, बताइए। कौन था जोई? सुबह आए हैं, 1 घंटे हो गए बैठे ऊपर, कोई वार्तालाप चल रही है और वो समझ गए कि असाडी जी बताए होंगे। असाडी जी को भी देखे सामने, आगे तो कोई देखा नहीं है। और लड़की ने जो सामने जो बोला कि मीडिया के सामने जो आता पत्रकार, उसमें उसने बता दिया कि असाडी भैया ने बताया। मेरा नाम नहीं जानते, असाडी भैया जानती है। नहीं तो डरने की तो कोई बात है नहीं। कोई डरने की बात है। हम ह्यूमंस को ये समझना पड़ेगा कि जानवर भी हमारी चेन का एक हिस्सा है, जो कहीं ना कहीं हमारे ही एटमॉस्फेयर में रहकर सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें किस तरह से प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। जब हमने वेटनरी कॉलेज के बारे में जाना तो हमें ये पता चला कि वेटनरी कॉलेज जबलपुर में जो विश्वविद्यालय है वो 64 एकड़ में फैला हुआ है, जो डिफरेंट प्लेसेस में कृषि के लिए, गाय के लिए, बैलों के लिए काम कर रहा है और उर्वरक तैयार कर रहा है, जो चॉकलेट्स तैयार कर रहा है, जो उनके दूध के उत्पादक को बढ़ाए, जो व्यवसाय के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है। लेकिन क्या वेटनरी कॉलेज का काम यह है कि वो उपचार के लिए, उसकी देखभाल के लिए कुछ व्यवस्था करे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता है और जब पढ़ाया जाता है तो प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि ऐसे केसेस सामने आए जहां पर उनका उपचार किया जा सके। इस कारण स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से वेटनरी कॉलेज संचालित हो रहा है और कहीं ना कहीं बच्चों को प्रशिक्षित करके, शिक्षित करके हर उस क्षेत्र में भेज रहा है जहाँ पर ज़रूरी है, आवश्यक है कि पशुओं से जो क्रूरता करते हैं, जो हिंसा करते हैं,
उस पर लगाम लगाई जाए और किस तरह से उनका उपचार किया जाए। तो डॉक्टर्स के रूप में बच्चे प्रशिक्षित होकर अपना और अपने समाज में सेवा का काम करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, जैसे कि फीड सप्लीमेंट, नए नए फीड सप्लीमेंट तैयार करना, देन गौ उत्पादन करना, गौ उत्पाद से जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाना। इसके साथ साथ जो हमारी देसी गौवंश है उसमें नस्ल का सुधार करना, ये हमारी प्रमुखता से जो रिसर्च हो रहा है। बात करें पशु चिकित्सालय की, तो पशु चिकित्सालय जबलपुर शहर में है जो अपनी सेवाएं लगातार दे रहा है। अब उसका काम भी उपचार करने का है, लेकिन उपचार के बाद जैसे हम ह्यूमंस को देख रेख के लिए काफ़ी लंबे वक्त की, जब तक हम स्वस्थ ना हो जाएं तब तक के लिए हमारे परिवार के मेंबर या हमारे किसी दोस्त की आवश्यकता होती है। वैसे ही एक डॉग के लिए, एक गाय के लिए या बैल के लिए, सुअर के लिए, बिल्ली के लिए, कोई भी जानवर हो, उसके लिए केयर की आवश्यकता होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्सनल अपना व्यय करके उन जानवरों को किसी फ्लैट में रखे हुए हैं या उन्हें कई कई दिनों तक खाना देते हैं, केयर टेकर लगा रखी है, वो सिर्फ अपने पैसे से ही कर रहे हैं। द ओनली रीज़न कि वो बहुत डिफ़िकल्ट हमको लग रहा है, क्योंकि एक जो पोस्ट ऑपरेशन जो एक हमने मांगा भी था कि हमें एक छोटा सा एक इस्टेब्लिशमेंट, मतलब 2 रूम्स हों जिसमें केयर टेकर के लिए और उसके लिए, और एक छोटा वरांडा जिसमें हम केज रख दें 3-4 डॉग्स के लिए और वहाँ पे हम कर लें पोस्ट ऑपरेटिव के। तो हमको वो भी नहीं, वी हैव नॉट गॉट दैट आल्सो। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम ऑपरेशन तो करा लेंगे एक टाइम में, बट उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे करें के लिए? हाँ, मैं सोशल वर्क करता हूँ, मैं ले जाता हूँ। किस तरह से, मतलब खुद का पैसा लगाते हो आप या क्या करते हो? सर अभी तो मैंने ऐसा कोई टीम नहीं है मेरे पास, मैं कुछ लोग हैं, कुछ NGOs हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं, और अगर मुझसे बन पड़ता है तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। जैसे छोटा मोटा ट्रीटमेंट होता है तो मैं खुद कर लेता हूँ, लेकिन अगर बड़ा होता है तो फिर NGOs से मैं हेल्प ले लेता हूँ। क्या नाम रखा है इसका? इसका भूरा। भूरा? क्या बात है। भूरा कब से तुम्हारे साथ? 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया? खाना पीना सब देते हो? काज कर से हो? क्या हुआ इसे? लैटिंग लग रही। लैटरिन लग रही है इसे? मतलब जैसे हम लोग को 10 लगते वैसे ही इसे भी? कितने दिन से? कल ही से हो रहा है। अच्छा, कल ही से हो रहा है। तो खुद ही पाला आपने? हाँ, कह सकता हूँ वेटनरी की बड़ा ट्रीटमेंट है। सर ने आज ही ड्रेसिंग करी है तो आज तो नहीं ले जाएंगे, कल ले जाएंगे। ओके, तो इसे रखेंगे कहाँ तक आप? इनके घर पे, मेरे घर पर। घर पे ही रखेंगे? हाँ। तो लोग अपने पैसे पे इलाज करवाते हैं, अपने पैसे पे डॉक्टर को बुलाते हैं, दवाइयाँ अपने पास से देते हैं, और इनके लिए सरकारी सुविधाएं कोई नहीं है। कहते हैं कि जैसे वेटनरी हो गया और आपका घोड़ा अस्पताल, तो वेटनरी में भी 100 रुपये शायद चार्ज लगने लगा है। आप वहाँ वो लेके जाओ, चार्ज आपको वहाँ भी देना पड़ेगा। सरकारी है लेकिन आप सोचो कि वहाँ आपको इनका मुफ्त इलाज हो जाए या इनको वहाँ रखने की सुविधाएं हों, वो वेटनरी में भी नहीं है। इसके अलावा घोड़ा अस्पताल, जैसे हम इंसानों के लिए विक्टोरिया है कि जहाँ हमारी फ्री चिकित्सा होती है, तो जानवरों के लिए शायद घोड़ा अस्पताल बना है, लेकिन वहाँ भी उनको रखने की सुविधाएं तो नहीं है। वहाँ भी आप लेके जाओ, वो इलाज करेंगे, इलाज का मतलब फ़ीस वो चार्ज नहीं करेंगे। कुछ मेडिसिन वो प्रोवाइड भी करते हैं, लेकिन जो कॉस्टली मेडिसिन होती है वो आपको बाहर से अपने पैसे से ला के उनका इलाज करवाना पड़ेगा। जितनी गलती हम आम लोगों की है, शायद उतनी गलती किसी और की नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग व्यवसाय की दृष्टि से गाय का पालन करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो अपने घरों में जब तक बछड़ा लगा हुआ है या बछड़े ने दूध पी लिया, गाय का दूध निकाल लिया, तो उसके बाद उन्हें ये मालूम होता है कि हमारी गाय फला फला के घर जाती है और वहाँ से उस मोहल्ले से घूमती हुई इतना खाना खाती हुई बाहर निकल जाती है। उसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी गाय जो है वो घर में ही रहे और चारा हम लाकर उसकी व्यवस्था करें, तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी, जो दुर्घटना का शिकार नहीं होगी। और उसके साथ में उसका बछड़ा भी जाता है, वो जगह जगह जाती है, रोटी तो मिल जाती है, खाने की पूर्ति उसकी होती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉलीथीन को खाती है या उनमें पड़ी सब्जियों को खाती है, उसके कारण वो पॉली भी उनके पेट में जाती है और नुकसान पैदा करती है। पशु अगर वो पालता है तो उसकी केयर करने उसकी जिम्मेदारी है, बांध के रखे, उसको ना छोड़े, उसको प्रॉपर फीडिंग कराए। नहीं तो जानवर अगर भूखा रहेगा तो इधर बाहर छोड़ेंगे तो जो गंदगी है या बचा हुआ खाना है या पॉलीथीन है ये खाता है, उससे फिर दूसरी बीमारियाँ होती हैं पशुओं में, तो वो नुकसानदायक है। पॉलीथीन की एक समस्या होती है जिससे को उनको समस्याएं होती हैं और इंडाइजेशन और उनका पेट फूलना और उसके बाद उनका मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसका इलाज जनरली ऐसा नहीं है कि सरल है, ऑपरेशन के द्वारा ही उनकी पन्नी निकाल जाती है, दैट इज़ मेजर ऑपरेशन। वैसे पुराणों में ये लिखा हुआ है
गौ माता में पूरे 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, है? गाय में पूरे 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। अब ये मतलब नहीं कि अपन सब दूध से मतलब रखें, अगर वो बुजुर्ग हो गई है तब भी उसकी सेवा करें, जिस प्रकार अपने घर में माँ बाप की सेवा करते हैं। क्या वो भी बुजुर्ग हो जाए तो क्या अपन उनको भी छोड़ दें क्या रोड पे चलने के लिए? हाँ, मध्य प्रदेश में हर जगह गौशालाओं का निर्माण हो रहा है और हो चुका है। कई जगह कई गौशालाओं में जो आवारा पशु हैं उनको रख रखाव के लिए उनको भेजा जाता है। अभी नगर निगम सीमा के अंदर तो 5-6 गौशालाएँ हैं, वैसे ज़िले में करीब 30-40-42 गौशाला। अगर आप तिलवारा कांजी हाउस की बात करें, जिसको हमने गौशाला के रूप में रजिस्टर भी कराया है, तो उसकी क्षमता लगभग 800 से 850 मवेशी की आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ बड़े बड़े मवेशी की बात करें तो 800, और अगर मान लीजिए बछड़े बच्चे सारे मिलाकर के 850 से 900 मैक्सिमम। आज की रेट में लगभग हमारे यहाँ 1200 के आसपास मवेशी वहाँ पे बंद है। हमारे यहाँ आदि वो सुविधाएं नहीं हैं जो हॉस्पिटल में होना चाहिए, वेटनरी में होना चाहिए, वो सुविधाएं यहाँ नहीं हैं। ऐसी किसी कोई भी सुविधा नहीं, सिर्फ अपने यहाँ सुविधा ये है, दवाई तो अपराध है अपने पास। हर 2 महीने में करीब 1 से 1.5 लाख रुपए की दवाई 2 महीने 2.5 महीने में, हर 2-2.5 महीने में आती है। और जो वेटनरी के डॉक्टर कुशवाहा जी हैं वो दवाई लिखते हैं, पूरी रिक्वायरमेंट लिखते हैं। रिक्वायरमेंट अब वहाँ दवाई की दुकान में तो वो दवाई अपने यहाँ आ जाती है। दवाई तो पर्याप्त है, बस जो कहना चाहिए कि अपने यहाँ एक्सरे होना ताकि हड्डी का पता चल सके, और प्लास्टर के लिए कुछ ऐसे मतलब कहना चाहिए जो हॉस्पिटल में सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं अपने यहाँ भी नहीं है। कितने केसेस अब तक आप लोग ने हैंडल कर दिए, एक अंदाजा अगर मैं लूँ तो? सिर्फ आप पे क्या कहना चाहिए, घायल बीमार जानवरों, गाय की बात कर रहा हूँ, उपचार के केसेस ओवर 1000 आप कह सकते हैं कि लगभग। और कितने वक्त का समय रहा होगा उस बीच? मतलब 7 बार 6 महीने? हाँ, मतलब ये अगर आप टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग ये 15 महीने के आसपास का समय हो गया है। आप में से भी जितने लोग हैं उन्होंने कभी भैंस को सड़कों पे घूमते नहीं देखा होगा, क्योंकि वो अगर दूध देना बंद करती हैं तो उसके बाद उन्हें बेच दिया जाता है और वो काट दी जाती है, जिनका बीफ होटलों में सर्व होता है और हम बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन वहीं गाय जो आवारा हो जाती है, जो मालिक हैं वो उन पर ध्यान नहीं देते हैं और आगे चल के उन्हें छोड़ देते हैं, उनका उपयोग करके उन्हें त्याग देते हैं। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि एक तरफ हम गौ को माता कहते हैं, गौ रक्षक कहते हैं और उनका संरक्षण संवर्धन की बात करते हैं। गौ तस्करी जब होती है तो हम बड़े खुल के एफबीओ में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और हम ये कहते हैं कि गौ माता हमारी माता है, लेकिन असल में जो असल ज़िंदगी में होने वाली चीज़ें हैं उस पर हम गौ माता का ख्याल रख पाते हैं या नहीं रख पाते, ये एक सोचने लायक बात है। तो ये पालक को सोचना चाहिए कि हमें गौ माता है, इसका भी हमने दूध पिया है 5 साल 10 साल, अब अगर ये बुज़ुर्ग हो गई है या दूध देना बंद कर दिए तो जब तक ये जीवित है तब तक हम उसकी सेवा करें घर में रख कर उसको। तो अपनी बकरी पाल लिए, उससे अपना खर्चा पानी चलाते रहते हैं। तो बेचने में दुख नहीं होता कि यार वो मारी जाएंगी या कुछ होगा? अब क्या है सर, इसको खाते हैं आदमी, इसका भोजन करते हैं, इसका जो जानवर है इसका दूध भी बहुत फ़ायदेदार होता है और क्या कहते हैं इसका जो मटन है जो खाता है आदमी वो बहुत ताकतवर चीज़ होती है। ये गाय से ज़्यादा विटामिन वाली चीज़ खाता है, जहरीली चीज़ें खाता है। अच्छा, इसलिए लोग इसको ज़्यादा खाते हैं? हाँ, क्योंकि इससे शरीर का अंदर का जो मैल है पूरा साफ हो जाता है। जो बकरी का दूध पी लिया और उसका मटन खाने वाला उसको कभी रोग धोग नहीं लगता है। अगर मैं बात करूं गाय बैल के संवर्धन की कि उन्हें किस तरह से सरकार सुरक्षित कर रही है या आवारा जानवर जो सड़कों पे दिखाई देते हैं तो नगर निगम उसके लिए क्या कर रहा है, तो नगर निगम ने हाका गैंग तैयार कर रखी है। हाका गैंग का काम है उन आवारा जानवरों को पकड़ना, लेकिन कई ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें बड़ी बेरहमी के साथ उन जानवरों को घसीट के अंदर भर दिया जाता है। ना वो प्रशिक्षित हैं ना वो ट्रेनी लोग हैं। क्या किसी जानवर का जो वाइल्ड लाइफ जानवर है उसके लिए भी इस तरह के अनट्रेन्ड लोगों का इस्तेमाल पिछले बार 4 महीने पहले किया गया था, जिसके कारण लेपर्ड की मौत हो गई थी। कहीं ना कहीं वो एक कारण था, लेकिन नगर निगम के पास ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं जिससे वो दुरुस्त कर सकता है? ना डाल करके जो एक तरीका रहता है घेराव करके, ऐसा नहीं करता कोई भी टीम का जो सदस्य है कि मवेशियों के पीछे बीच यातायात में डंडा लेके दौड़ने लगे, ऐसा कोई नहीं करता।
एक प्रॉपर पद्धति रहती है जिसके आधार पर ही जानवरों को पकड़ते हैं। कुछ मैं जानता हूँ जो आप कह रहे हैं कि कुछ न्यूज़ बीच में सामने आई थी कि बड़ी निर्दयता से नगर निगम की टीम ने पकड़ा, लेकिन उसके बीच भी बहुत सी बातें थी जो शायद सामने नहीं आ पाई। ये रेस्क्यू टीम में जनरली क्या रहता है, ट्रेंड ही पर्सन रहते हैं कि जानवर के गले में रस्सी का फंदा, क्योंकि आवारा जानवर है, इनको इजी नहीं है टैकल करना कि एक व्यक्ति जाके बुला के उसको पकड़ ले, ऐसा नहीं है। उसको क्या है, जब तक 2-3 आदमी प्रॉपर रस्से से बांधेंगे नहीं, कैच नहीं करेंगे, जब तक एनिमल आवारा पशु को पकड़ के अंदर नहीं कर सकते। और कितने लोगों की टीम है जो काम कर रही है? कुल 75 लोगों की टीम है जो दिन में 3 शिफ्टों में 4 अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग रूट्स को कवर करती हैं, है ना। हॉस्पिटल तो है नहीं, बट क्या हुआ कि अभी अपने विवेक कृष्ण तनखा जी, उन्होंने एक निगम को एम्बुलेंस प्रोवाइड की है एक्सीडेंट केस के लिए। तो जबलपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत जहाँ तक निगम सीमा लगती है, और कोई एनिमल्स अगर गाय ट्रक से बस से एक्सीडेंट होता है तो वो फ्री सेवा 101 टोल फ्री नंबर है। आजकल अधिकांश मतलब पूरे जबलपुर में सबको पता चल गया है। वो लोग 101 लगा देते हैं, एड्रेस बता देते हैं, एम्बुलेंस वहाँ से जाती है, वो एनिमल्स को उठा के अपने यहाँ ला के तो आया। एक लैंडलाइन नंबर है जबलपुर नगर निगम फायर डिपार्टमेंट का 076126109117। तो इसका हमने समय समय पर कुछ प्रचार प्रसार भी कराया है ताकि लोगों को एक अवेयरनेस रहे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर उन्हें कभी रिक्वायरमेंट है तो वो किस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हमारे साथ तो 4 बार इंसिडेंट ऐसा हो गया है कि कोई भी बड़ी हस्ती आती है तो उनके आने के रास्ते को क्लियर किया जाता है। तो आप ये सोचिए कि वो जिस रास्ते से जहाँ तक आते हैं उस बीच में कितने सारे डॉग्स रहते हैं, क्योंकि वो तो बेचारे आवारा हैं, कहीं भी जहाँ मिलेगा वहाँ रहेंगे। पर जो VIP जो मूवमेंट का रूट रहता है, क्योंकि उन रूट्स पे अमूमन हमेशा एक बड़ी संख्या में गाड़ियों का काफ़िला बहुत तेज़ी से गुजरता है, तो इसलिए प्रायोरिटी रहती है कि वहाँ पर आवारा मवेशियों का एक नियंत्रण एकदम प्रॉपरली हो। बट अगर आप देखें तो आपको सारे मतलब 12 महीने 365 दिन आपको आवारा मवेशियों पर कार्रवाई जो है चलती है। गाय सीधी होती, गाय किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये विश्वान भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन हम इंसान होने के नाते कि हमारा इतना फ़र्ज़ नहीं कि हम ये 2 जानवरों को हम सुरक्षित रख सकें अपने बीच में। हम इनके साथ तो दोस्ताना व्यवहार, फैमिली व्यवहार क्यों नहीं कर सकते। आपने गांव में देखा होगा, चूंकि मैं गांव में पला बड़ा हूं, तो मैंने गांव में देखा है कि जब मैं घर से बाहर सुबह 6-7 बजे निकलता था तो सड़कों पे बहुत सारी गाय एक व्यक्ति के साथ में दिखाई पड़ती थी, जिसे हम चरवाहा कहते थे या कई लोग उसे गड़रिया कहते थे। अपनी अपनी गाय उसे दे देते थे, वो जंगल गाय को ले जाता था, उसे चराता था और चरा कर लाकर वापस शाम के वक्त में सब गाय को अपने अपने घर में छोड़ देता था। सारी गाय वापस अपने अपने स्थान पर आ जाती थी। लेकिन शहरों में क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं? ऐसी व्यवस्थाओं के लिए नगर निगम के तहत ये प्रोटोकॉल है, ये नियम है कि चारागृह की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हर एरिया वाइज हर जोन में होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम ह्यूमंस के खेलने के लिए पार्क बने हुए हैं, हम वहाँ पर अपने बच्चों को ले जाते हैं, खेलते हैं, हम भी इंजॉय करते हैं, लेकिन जानवरों के लिए खाने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं अगर हाका गैंग उन्हें उठाती है, गाड़ी में पैक करती है और कांजी हाउस ले जाकर बंद कर देती है। वो कांजी हाउस जिसका एरिया भी बहुत कम है, जहाँ पर कुछ सीमित गाय ही आ सकती है, लेकिन अगर कोई मालिक उस गाय को लेने नहीं जाता है तो ज़िंदगी भर वो गाय उस जेल में, उस 4 दीवारी में, जिसका एरिया दिन का 5 से 6 किलोमीटर का होती है, जहाँ वो विचरण करती है, लेकिन ज़िंदगी भर वो 4 दीवारी के अंदर बिता सकती है। जैसे एक हाईकोर्ट ने एक समय सीमा निर्धारित की थी कि आपकी गाय जो है मिनिमम कम से कम 6 महीने तक यहाँ रहे। अगर आप 6 महीने के अंदर में उसको नहीं छुड़ा रहे हैं, जब ज़्यादा होते तो फिर अपन क्या करते हैं, उसको अपनी कैटल बैंक के द्वारा उमरिया में छुड़वा देते हैं। कब से बंदे गए आप? 3 दिन हो गए। पता कैसे चला? 3 दिन पहले ढूंढे, वहाँ नहीं मिली तो बोले यहाँ आई होगी कहानी हाउस में तिलवारा के पास, इसलिए। तो आपने शिनाख्त कैसे करी, पहचाना कैसे कि हमारी गाय हम पहचाने, उसमें गोल्डन कलर लगाया कि सींग में उसकी। अच्छा, आपने लगा रखा है? हाँ, लगा के रखा है। कलर पेट कलर। हाँ, गाय को जैसे आवाज़ लगाते हैं तो गाय वहाँ से रवाना लगती है अपने मालिक की आवाज़ सुनकर, क्योंकि मतलब कोई अनजान व्यक्ति आके ये नहीं कह सकता कि हाँ ये मेरी नहीं, अनजान व्यक्ति तो। और आप लोग ऐसे देंगे भी नहीं? देंगे भी नहीं ऐसे? नहीं, ऐसे नहीं देंगे। क्या क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं आपने? उसका क्राइटेरिया है कि आप तो पहले अपनी गाय देख लीजिए, अगर गाय आपकी है तो आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी लेके आप उसको निगम चले जाएं। अच्छा। नगर निगम, तो वहाँ से निगम जाके वहाँ अगर जैसे गाय कल आई हुई है तो उसका 1 दिन का 150 रुपया खुराक है और 2000 रुपये उसकी परिवहन शुल्क है, जो निगम ने डिसाइड करती है। 2150 रुपये की रसीद। गाय की परिवहन शुल्क 2000 रुपये? जी हाँ। मतलब एक गाय को लाने का खर्चा ही यहाँ तक 2000 रुपये? जी हाँ।
मवेशियों को अगर आप आवारा छोड़ रहे हैं तो उससे ना सिर्फ यातायात प्रभावित हो रहा है, बल्कि आपका मवेशी भी उस खतरे में आ रहा है कि हो सकता है उसी का एक्सीडेंट हो जाए। ऐसे बहुत से केसेस हमारे पास में आते हैं, मवेशी पन्नी खा ले बाहर, उससे बीमार हो जाए, बहुत सी चीज़ें उससे जुड़ जाती हैं। देखिए, मैं पिछले 4 साल से गौशाला देख रहा हूँ और मैंने अभी तक ऐसे कम से कम 99% केस देखे यहाँ पर। जब तक गाय लग रही तब तक आप खूब सेवा कर रहे हैं, और गाय ने जैसे ही दूध देना बंद हुई, यहाँ ऑटो में लेके आ जाते हैं, भैया नमस्कार, नर्मदे हर, भैया मेरे यहाँ कोई ये गाय हैं, 3 हैं 4 हैं, इनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं। लड़का है वहाँ चला गया, लड़की वहाँ चली गई, अब घर में कोई नहीं है देखने वाला। अब हम लोग चाहे डुकरा डुक क्या करें हम लोग। अब जब ऐसी कहानी बताते तो मजबूरन में हमें भी लेना पड़ता है कि भाई चलिए। और अभी दयोदय बना हुआ है जी, दयोदय में किस तरह की सुविधाएं हैं? वहाँ पे तो प्राइवेट नहीं, वहाँ ऐसे कोई केस नहीं है, एक भी केस नहीं है, वो उनका पर्सनल प्राइवेट है। अच्छा, और वो लोग हरियाणा का काम नहीं है? नहीं, हरियाणा पंजाब से वो लोग टोटल गिर गाय खरीद के लाते हैं, तो उनके यहाँ दूध का उत्पाद होता है। उनका मैनेजमेंट काफ़ी बड़ा हुआ है, तो वो सारा दूध जो होता है करीब 200-250 लीटर दूध, तो पूरा मैनेजमेंट में उनका। पशु चिकित्सालय वेटनरी कॉलेज अपने रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नगर निगम भी बहुत अच्छी कोशिशें कर रहा है, लेकिन एक कम्युनिकेशन जो एनजीओ के बीच में, जो प्राइवेट एनजीओ लगातार काम कर रहे हैं, जो कि समाज के एक तबके में जानवरों के लिए एनिमल लवर्स के रूप में काम कर रहे हैं, जबलपुर शहर में वो दिखाई भी पड़ते हैं, लेकिन एनजीओ के बीच, सरकार के बीच और प्रशासन के बीच ऐसा क्या कम्युनिकेशन है जो नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनकी डिमांडिंग बहुत रहती हैं, यहाँ डिमांड पूरी नहीं हो पाती हैं। वजह क्या है, हम कहाँ छूते हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन होना ही चाहिए, और उसमें यदि एनजीओज़ की जनभागीदारी होती है तो एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि देखिए हम लोग तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन इसको दूर दराज तक ले जाने के लिए यदि कोई एक माध्यम मिल जाता है, जैसे कि एक एनजीओ का ग्रुप मिलता है, तो चाहे वो डेयरी विकास का काम हो, चाहे वो पोल्ट्री का काम हो, चाहे गोटरी का काम हो, चाहे सुकर पालन का काम हो, चाहे मछली उत्पादन का हो, तो इसमें आसानी होती है और हम उनको ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं। हम लोग भी वहाँ पे जाएं और एनजीओज़ लोग उस क्षेत्र में, उस एरिया में अच्छा काम, मेरे ख्याल से अच्छा सर्विस कर सकते हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन होना बहुत आवश्यक है और इस तरह का सेंटर यहाँ पे बनना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम जो हमारे एक शेल्टर होना चाहिए, इस शहर में शेल्टर नहीं है, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। एक 24/7 एक फैसिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, जहाँ एटलीस्ट एक्सीडेंट केसेस तो आप ट्रीट करिए, बाकी सब तो ट्रीटमेंट आपका होता रहेगा वेटरनरी में, बट एटलीस्ट 24/7 एक नंबर होना चाहिए सारे एनजीओ के पास, कि वो उस पर जो भी उनको कॉन्टैक्ट करे वो बताएं कि आप इस नंबर पे करिए, यहाँ पे आपके पास वैन आएगी या कुछ गाड़ी आएगी, लेके जाएगी और उसका ट्रीटमेंट होगा। तो दैट इज़ मिसिंग इन दिस सिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक शेल्टर होना चाहिए। और मेरे को लगता है कि बहुत लोग अपनी तरफ से चाहते हैं ट्रीटमेंट स्ट्रीट डॉग्स का कराना चाहते हैं, बट इतने सक्षम नहीं है, बिकॉज रेट्स आर सो हाई। तो शहर को अगर कोई अपना लैंड दे सके, कि भाई डॉग शेल्टर को अगर आप दे सकें, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। वजह इसकी? सर वजह इसीलिए क्योंकि जो आप स्ट्रीट डॉग्स देखते हैं, उनके पास आप उनको डॉग्स को बहुत ज़रूरत है। डॉग्स को नहीं बोलूँगा, बाकी एनिमल्स को भी शेल्टर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गाड़ी चढ़ के निकल जाती है, बस जो इंसान चढ़ा के निकलता है वो पलट के देखता भी नहीं है कि क्या हुआ डॉग्स को या कोई भी एनिमल को। शेल्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप शेल्टर दीजिए, ट्रीटमेंट हम करवाएंगे, केयर टेकर हम रख रहे हैं, आप शेल्टर तो देके देखिए। देखिए, हम ह्यूमंस जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक हमारा कोई रिश्तेदार या कोई व्यक्ति हमारे साथ रहता है जो हमारी देख रेख करता है। इसी तरह एनिमल्स का उपचार तो जबलपुर शहर में हो रहा है, लेकिन उपचार के बाद उनकी केयर करने के लिए ऐसी कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। जबलपुर ज़िला इतना बड़ा है जहाँ पर एक शेल्टर की आवश्यकता है। शेल्टर कहीं ना कहीं उन तमाम जानवरों के लिए होना चाहिए जो उनका उपचार के बाद ध्यान रख सकें, जहाँ पर ऐसे डॉक्टर्स भी हों, और ये प्राइवेट एनजीओ और सरकार की मदद के द्वारा, प्रशासन की मदद के द्वारा हो सकता है। उन दोनों का समावेश होगा तो शायद ये बहुत अच्छी तरीके से चल सके। आपको बात करें अन्य दूसरे राज्यों की, तो वहाँ पर शेल्टर बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, जिसमें सरकार का और आमजन का भरपूर योगदान है। बहुत सारी गौशालाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमियां हैं जो हमें और आपको दिखाई पड़ती हैं, और हमने कोशिश करी उन कमियों को दिखाने की। लेकिन इसमें दोनों बातों को हमें ध्यान में रख के चलना होगा। समाज के लिए सेवा करने वाले और एनिमल्स के लिए सेवा देने वाले लोग बहुत हैं, उनसे प्यार करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन
बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो सिर्फ प्यार करता तो है लेकिन दिखाने का तरीका नहीं जान पाता। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि हमें किस तरह से किसी भी एनिमल की मदद करनी है या कैसे हम उसकी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाते समय हमने बहुत सारी घटनाएं देखी जिसमें से 3 घटना प्रमुख थी। एक तो कुत्ते को गोली मार देना, दूसरी कि जानवर को, जो कि 4 जानवर थे, जो 4 डॉग थे, उन्हें जहर उन्होंने चाट लिया और उसके बाद उनकी मौत हो गई, जिसमें से एक को हमने बचाया। वहीं तीसरी घटना जो लेपर्ड जिसका शिकार लोग कर रहे थे, उन शिकारियों को पकड़ तो लिया गया, जेल भी भेज दिया गया है। और एक चौथी घटना जो 4 महीने पहले हुई थी, जिस लेपर्ड को किसी कार की टक्कर के कारण जो घायल हो गया था और उसकी मौत हो गई, लेकिन आज तक उन लोगों का पता नहीं चल पाया। तो ये एक जानने और समझने वाला सवाल खड़ा होता है। हम बहुत सारी चीज़ों में अपनी लाइफ को जीते हैं, हम अपनी समस्याओं से घिरे हुए हैं, हम अपनी परेशानियों से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, लेकिन हमें इस और भी ध्यान देना होगा क्योंकि वो भी हमारी चेन का, लाइफ सर्कल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम किसी को गलत या सही नहीं ठहरा रहे हैं, हमारा काम सिर्फ दिखाने का था, हमने दिखाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन आप कहेंगे कि इसमें कुछ कमी है या कुछ सुधार हो सकता है, बहुत सारी बातें सुभर कर सामने आएंगी, तो वो सुधार, वो कमी आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें आंखें खोलकर ये भी देखना होगा कि हमारी जहाँ कमी है वो कमी को किस तरह से दूर किया जाए।